नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं प्राध्यापक शब्बीर पाटिल, राव बहादुर नारायण राव बोरावके महाविद्यालय श्री रामपुर से। आज के इस वीडियो में मैं आप सभीयों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में कक्षा 11वीं के हिंदी युवक भारती में सम्मिलित विशेष अध्ययन हेतु नुक्कड़ नाटक का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। पहले भाग में हमने नुक्कड़ नाटक विधा का परिचय देखा। इस नुक्कड़ नाटक का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को समझाया। उसका उपयोग इतना ही नहीं, इस नुक्कड़ नाटक की जो विशेषताएं होती हैं इन विशेषताओं का भी अध्ययन किया है। विद्यार्थी मित्रों, विशेष अध्ययन हेतु के अंतर्गत 2 एकांकिकाएँ रखी गए हैं, नुक्कड़ नाटक रखे गए हैं। उसमें से अ है मौसम और आ है अनमोल जिंदगी। आज हम अरविंद गौड़ जी द्वारा लिखित मौसम इस नुक्कड़ नाटक के बारे में पढ़ेंगे। रचना को पढ़ने से पहले लेखक का परिचय जानना आवश्यक होता है, क्योंकि साहित्य में या उनकी रचनाओं में कवि का व्यक्तिमत्व झलकता है। इसलिए लेखक परिचय आवश्यक है। अरविंद गौड़ जी का जन्म 2 फरवरी 1963 को दिल्ली के शाहदरा में हुआ। दिल्ली के ही सरकारी स्कूल में उनकी शिक्षा पूर्ण हुई और शिक्षा पूर्ण करने के बाद आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ से आपका थिएटर और पत्रकारिता की ओर रुझान रहा। थिएटर से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कार्य करने के बाद आप दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ दिनों तक कार्य करते रहे। उनकी खास विशेषता यह है, उन्होंने मजदूरों, किसानों, आदिवासियों के साथ विविध आंदोलनों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और उसके बाद इस प्रकार से आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले नुक्कड़ नाटककार के रूप में आप आगे परिचित हो गए। इनके नुक्कड़ नाटक देश विदेश में भी मंचित किए गए हैं। तो अरविंद गौड़ जी द्वारा लिखित कुछ प्रमुख कृतियों के नाम दिए गए हैं। उसमें से नुक्कड़ पर दस्तक नुक्कड़ नाटक संग्रह है। अनटाइटल्ड आई विल नॉट क्राई, एहसास
यह एकल नाटक है तथा कुछ पटकथाएं भी उन्होंने लिखी। इतना ही नहीं, गौड़ जी के निर्देशन में कोर्ट मार्शल नाम के नुक्कड़ नाटक का 450 बार या उससे अधिक मंचन किया गया है। तो ऐसे महान नाटककार द्वारा लिखित मौसम नुक्कड़ नाटक की पार्श्वभूमि, उसका परिचय इस प्रकार है। अरविंद गौड़ जी ने मौसम इस नुक्कड़ नाटक में मानव जीवन से जुड़ी कुछ सामाजिक समस्याओं को उजागर किया है। खासकर पानी की समस्या दिन ब दिन विकराल रूप धारण कर रही है। मनुष्य ने प्रकृति से कुछ छेड़छाड़ की है। प्रकृति के इस छेड़छाड़ से ऋतु चक्र बदल गया है, उसमें अनियमितता आ गई है। इसलिए नियमित समय पर बारिश नहीं होती, अगर होती भी है तो कहीं पर अधिक होती है और कहीं पर बहुत कम बारिश होती है। जल संचयन इसलिए हो नहीं पाता, जहाँ जल संचयन किया जाता है वहाँ उद्योग धंधों के लिए जो प्लांट तैयार किए जाते हैं, जो कारखाने द्वारा तैयार की जाती है, जिसकी वजह से वहाँ का पानी दूषित हो जाता है। प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग के कारण जल के बहाव में, जल के निकासी में रुकावट आती है। जो सीवर होते हैं, ऐसे सीवरों में कूड़ा कचरे के साथ प्लास्टिक भी जमा हो जाता है। प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लेखक ने इन समस्याओं का चित्रण करके उस समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक में कुल मिलाकर 9 दृश्य दिए गए हैं, जिनके माध्यम से बारिश की अनियमितता के कारण सामाजिक जीवन पर उसका जो होने वाला परिणाम है, इस परिणामों को भी उन्होंने दिखाया है। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, मौसम नुक्कड़ नाटक को पढ़ना शुरू करते हैं। उसमें उसकी शुरुआत एक गीत से हुई है और वह गीत इस प्रकार से है। वह गीत हमारे लिए एक संदेश है, इसे अच्छी तरह से ध्यान देकर सुनिए। देख ले वो इंसान तूने क्या कर दिया, देख ले इंसान तूने क्या कर दिया, आकर तू देख ले इस नाटक में, देख ले आकर तू देख ले इस नाटक में। आगे कहते हैं, क्या है तेरी जिम्मेदारी, क्या तूने की वफादारी, क्या तूने लूट लिया नहीं इस संसार को। हो देख ले वो इंसान तूने क्या कर दिया, देख ले वो इंसान तूने क्या कर लिया, क्या कर दिया, आकर तू देख ले इस नाटक में। दृश्य 1 शुरू हो जाता है, जिसमें 2 आदमी आए हुए हैं। पहला आदमी दूसरे आदमी से कहता है
यह देख। दूसरा आदमी कहता है, अरे भाई कितना गंदा पानी है, अरे भाई कितना गंदा पानी है, इस पानी को पी लिया हो गया है क्या, इस पानी को पी लिया हो गया है क्या। मतलब वह पानी गंदा है, उसका रंग पीला पड़ गया है, शायद उससे दुर्गंधी आ रही है, इसलिए दूसरा आदमी कहता है, भाई कितना गंदा पानी है, इस पानी को क्या पीलिया हो गया है, एक प्रकार का रोग है, तो पीलिया नाम का रोग हो गया है। तो पहला आदमी एक, यही पानी हम सब घरों में आता है और इस पानी की वजह से मेरा यह हाल हो गया है। दूसरा आदमी, यार तू तो पूरा गंजा हो गया। आदमी दो क्या कहता है, अरे यार तू तो पूरा गंजा हो गया एकदम। आदमी एक, तेरे तो बहुत बाल हैं, तेरे तो बहुत बाल हैं, तू कौन सा पानी इस्तेमाल करता है। इस्तेमाल करना, उपयोग में लाना, तो कौन सा पानी उपयोग में लाता है। आदमी दो, मेरे घर में भी ऐसा ही पानी आता है, मेरे घर में भी ऐसा ही पानी आता है, लेकिन हम मिनरल वाटर का बड़ा वाला जार लेते हैं। हम स्वच्छ पानी का, निर्मल क्या कहेंगे, मिनरल वाटर का एक बड़ा सा जार लेते हैं। तो आदमी एक चौंक कर कहता है, वह 90 रुपए वाला, वह 90 रुपए वाला, क्वेश्चन मार्क है। तो आदमी दो बता देता है, हाँ वही, मैं और मेरी बीवी उसी पानी का इस्तेमाल करते हैं, उसी का पानी पीते हैं, और इतना ही नहीं उसी से नहाते हैं। जिस दिन जार न आए उस दिन मेरी बीवी कभी नहाती ही नहीं। जब जार खत्म हो जाता है तो हम, मतलब मेरी बीवी उस दिन नहाती ही नहीं। आदमी ये कहता है, धत तेरे की, क्या कहता है, धत तेरे की। तो आदमी दो, क्या करे यार, बीवी के लिए तो इतना करना ही पड़ता है। यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों, सामाजिक विषमता को दिखाया गया है। जिसके पास धन दौलत है, पैसा है, वह शुद्ध जल खरीद कर पी लेते हैं। इतना ही नहीं, उसी पानी से नहा धो लेते हैं। लेकिन सामान्य जीवन के, सामान्य लोगों के जीवन में इस प्रकार का पानी मिलना मुश्किल होता है। इसलिए किसी के बाल झड़ जाते हैं तो किसी को अन्य प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ता है। यह लेखक इस दृश्य के माध्यम से समझाना चाहता है। विद्यार्थी मित्रों, छोटा सा दृश्य जिसमें इस प्रकार का संदेश दिया गया है, तो दूसरा दृश्य शुरू हो जाता है। तो उस दूसरे दृश्य में फिर यहाँ 4 आदमी आते हैं और वे आपस में एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। कैसे? आदमी एक, भाई अक्टूबर आ गया, अभी तक मानसून नहीं आया। भाई अक्टूबर आ गया, अभी तक मानसून नहीं आया। यहाँ पर मानसून का अर्थ है बारिश। अभी तक बारिश नहीं आई है।
और ऊपर से इतनी गर्मी अभी तक है, ऊपर से अभी तक गर्मी है। आदमी 2 कहता है, लगता है प्रकृति हमसे नाराज हो गई है। खुद ही देख लो, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है। बारिश न आने की वजह से या प्रकृति में बदलाव आने की वजह से जो प्रभाव दिखाई देता है, उसी प्रभाव को लेखक ने यहाँ पर प्रकट किया है कि मनुष्य ने जो प्रकृति में हस्तक्षेप किया है, जिसकी वजह से प्रकृति नाराज हो गया है। खुद ही देख लो, कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, समझ नहीं आता, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तीसरा आदमी 3 कहता है, भैया देखना, भैया देखना, दिसंबर जनवरी में बारिश होगी बेमौसम। दिसंबर जनवरी में बारिश होगी, वह भी बेमौसम। आदमी 4, पूरी दुनिया में कलयुग आ गया है, कलयुग फैल गया है। वह कहता है पूरी दुनिया में कलयुग फैल गया है, कलयुग, वह भी तुम जैसे पापियों की वजह से। किसकी वजह से? तुम जैसे पापियों की वजह से। कूड़ा करकट तुम फैलाओ, पोल्यूशन तुम करो, गंदगी तुम फैलाओ। जब इस प्रकार से चौथे आदमी ने प्रतिक्रिया दी तो पहले आदमी को थोड़ा सा गुस्सा आता है और उसमें वह कहता है, अजी अच्छा जी, भाई साहब, जो आपकी 4-4 फैक्ट्रियां हैं, उनका कूड़ा कचरा कहाँ पर डालते हो? चौथा आदमी ने कहा, वहीं जहाँ बाकी के फैक्ट्री का जाता है, बोलो सभी नदियों की जय हो। मतलब फैक्ट्री से निकलने वाला कूड़ा कचरा, गंदला जल नदी में छोड़ दिया जाता है। जिस प्रकार से अन्य लोग उसका गंदला जल नदी में छोड़ते हैं, उसी प्रकार से हम भी वहीं पर डालते हैं। इसलिए नदियों की जय। आदमी 2, बस इसीलिए प्रकृति हमसे नाराज है, रुष्ट है। किस लिए? इसीलिए प्रकृति हमसे रुष्ट है। आदमी 4, आपके कहने का मतलब है कि मेरे अकेले की फैक्ट्री से ही प्रकृति नाराज हो गया है? जी नहीं, हम सब की फैक्ट्री। यहाँ आदमी 1, 2, 3 यह सभी उच्च प्रतिष्ठित हैं, भांडवलदार हैं, श्रीमंत हैं, रईस हैं, जिनकी अनेक फैक्ट्रियाँ हैं, जिससे निकलने वाला गंदला जल नदी नालों को प्रदूषित कर देता है। इतना ही नहीं, आसपास के वातावरण को भी प्रदूषित बनाता है। यह अरविंद गौड़ जी दूसरे दृश्य में प्रकट करना चाहते हैं। तीसरा दृश्य आ जाता है। इस तीसरे दृश्य में 2 लड़कियां आपस में बातें कर रहे हैं। लड़की 1, चलो 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 शॉपिंग के लिए चलना है, चलो चलो शॉपिंग के लिए हम चलते हैं। लड़की 2 ने कहा, पूछा, लेकिन आपको खरीदना क्या है? लड़की 2 ने, लेकिन आपको खरीदना क्या है? तो लड़की 1 ने कहा, मुझे 4-5 छाते खरीदने हैं, मुझे 4-5 छाते। आदमी तो 1, लेकिन 4-5 छातों की जरूरत क्या है? तो लड़की 2 पूछती है, आप छातों का क्या करोगे?
बारिश तो इस बार हुई नहीं। देखिए, इतने छाते लाकर आप क्या करोगे? बारिश तो नहीं हुई, अब होने की संभावना भी नहीं है। तो लड़की एक ने जवाब दिया, क्या तुमने ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं पढ़ी? तुमने न्यूज़ नहीं देखी? कश्मीर में बाढ़ आ गई है बादल फटने की वजह से। विद्यार्थी मित्रों, जब बादल फटता है तो बहुत जोर की वर्षा, तीव्र गति से वर्षा एक साथ होने लगती है, जिसकी वजह से बाढ़ आ सकती है। वहाँ पर बादल फट गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। तुमने न्यूज़ नहीं देखी? कश्मीर में बाढ़ आ गई है बादल फटने की वजह से। फिर लड़की 2 कहती है, लेकिन बाढ़ में तो छाते भी क्या कर सकेंगे? बाढ़ आ गई है कश्मीर में, तो बाढ़ जब आती है तो उसमें छाते क्या कर सकेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन लड़की एक उसे समझाती है, तो एक काम करते हैं, हम छातों की बजाय स्विमिंग कॉस्ट्यूम ले लेते हैं। क्या कहा कि हम छाते नहीं लेंगे, ठीक है, छातों की जगह स्विमिंग कॉस्ट्यूम ले लेते हैं। कॉस्ट्यूम का अर्थ है पानी में तैरने के लिए या पानी में डूबने से बचने के लिए जो कपड़े पहने जाते हैं, जो ड्रेस पहने जाते हैं, उसे कॉस्ट्यूम कहा जाता है। तो अगर हम पानी में बहते जाएंगे तो डूबेंगे नहीं, इसलिए हम स्विमिंग कॉस्ट्यूम खरीद लेंगे। लड़की 2, लेकिन मुझे तो स्विमिंग आते ही नहीं, मुझे तो तैरना आता ही नहीं। तो लड़की 1, चिंता न करें, मेरे पास टायर ट्यूब भी है। मेरे पास क्या है? अगर तुम्हें तैरना नहीं आता तो टायर का ट्यूब भी है, उसका भी तुम प्रयोग कर सकती हो। इस प्रकार से दूसरे दृश्य में लोगों का अज्ञान दिखाने का प्रयास लेखक ने यहाँ पर किया है। अब चौथे दृश्य में लेखक 2 दोस्तों के द्वारा, 2 के बाद 3, 4 दोस्तों के द्वारा आपस में जो बातें की है उनका परिचय दिया है। दोस्त 1 बता देता है, अपने ऑफिस में एसी क्यों नहीं लगवा लेते? देखिए विद्यार्थी मित्रों, 2 दोस्त खड़े हुए हैं आपस में, या एक दूसरे के ऑफिस में शायद आए होंगे। तो एक ने दूसरे से कहा, गर्मी इतनी पड़ी है, कठिन धूप है, तो ऐसे में जब गर्मी पैदा हो जाती है तो उस ऑफिस को ठंड रखने के लिए एसी लगवाया जाता है। तो आप एयर कंडीशन क्यों नहीं लगवा लेते हैं? इतनी गर्मी हो रही है। तो दोस्त 2, मैंने सुना है एसी से गैस निकलती है और उस निकलने वाली गैस से, वो कहते हैं ना, उससे वह परत होती है ना, वह परत होती है ओजोन की परत, उसमें छेद हो जाता है। क्या कहा है? देखिए, ओजोन की परत धरती से 15-16 किलोमीटर की दूरी पर ऊपर होती है। यह ओजोन की परत सूरज से निकलने वाली अतिनील किरणें जो कुछ हैं, पराबैंगनी किरणें जिसे कहा जाता है, ऐसे पराबैंगनी किरणों को यह ओजोन रोकने का प्रयास करता है। लेकिन जब हम हर एक के घरों में इस प्रकार की एसी लगाते रहेंगे, दफ्तर में एसी लगाते रहेंगे, तो इस एसी में से निकलने वाली जो गैस है, जो वायु है, उससे ओजोन को नुकसान पहुंचता है, उसमें छेद हो सकता है। इसलिए एसी
बटाना कठिन है, मुश्किल है, बिठा नहीं सकते। अब दोस्त एक कहता है, क्या आपके एक एसी की वजह से कोई छेद होने वाला है? विद्यार्थी मित्रों, मनुष्य कितना स्वार्थी होता है। देखिए, क्या आपके एक एसी से ओजोन में छेद होने वाला है? मेरे तो ऑफिस में 6 एसी लगे हुए हैं। यहाँ तक कि मेरी बीवी को तो सर्दी में भी एसी चाहिए। जब तक एसी नहीं चलता तब तक उसे नींद नहीं आती और वह एसी लगाकर चलाकर 2-2 कंबल ओढ़कर सोने का प्रयास करती है। विद्यार्थी मित्रों, 5वां दृश्य देखिए। यहाँ भी 4 दोस्त आए हुए हैं। वे चारों कह रहे हैं, चलो चलो वाटर पार्क चलते हैं, चलो चलो वाटर पार्क चलते हैं। दोस्त 2 ने कहा, मेरी भी तो सुन ले भाई, मेरी भी तो कोई सुन ले। वाटर पार्क जाकर क्यों पैसा बर्बाद करना चाहते हो? वाटर पार्क जाकर क्यों पैसा बर्बाद करना चाहते हो? 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, उससे पूरा शाहदरा शहर स्विमिंग पूल बना हुआ है। वहीं हम चलते हैं ना तैरने के लिए, स्विमिंग करने के लिए। शाहदरा लेखक का ही गांव है, जो दिल्ली का एक परिसर है। तो लगातार बारिश की वजह से, सिर्फ लगातार नहीं, सिर्फ 2 दिन की बारिश हो गया है। इस 2 दिन की बारिश में पूरा शाहदरा शहर स्विमिंग पूल बना हुआ है, तो वहीं पर चलते हैं। दोस्त 3 कहता है, हाँ, मिंटो ब्रिज का भी यही हाल है, पूरा डूबा हुआ है। 2 दिन की बारिश की वजह से पूरा शहर स्विमिंग पूल बन गया है। इतना ही नहीं, वहाँ का जो मिंटो ब्रिज है, पुल है, यह पुल भी पूरी तरह से पानी में डूब गया है। तो दोस्त एक बात बताओ, 5-10 मिनट की बारिश से घुटने तक पानी भर जाता है, इसकी वजह क्या है? 5-10 मिनट अगर बारिश आती है तो तुरंत शहर में घुटनों तक पानी इकट्ठा हो जाता है। क्या इसका कारण हो सकता है? तो दोस्त 4 उसे बताता है, वजह मैं बताता हूँ। कल जो आप मोमोज खा रहे थे, चटनी लगा कर, वह जो मोमोज खाने के बाद प्लेट कहाँ फेंकी आपने? प्लेट कहाँ फेंक दी आपने? तो दोस्त एक कहता है, वहीं रास्ते पर, रोड पर। दोस्त 4, और आप भाई साहब दुकान से जो सामान लेते हो उसकी प्लास्टिक थैलियाँ, खाली डिब्बे, बोतलें कहाँ फेंकते हो? दोस्त ने कहा, घर के सामने नाली में। कहाँ फेंकते हो? घर के सामने जो नालियाँ होती हैं उस नालियों में हम फेंक देते हैं। दोस्त 1 ने कहा, आपने हम दोनों को तो इस तरह से गिनवा लिया, आपने हम दोनों को तो इस तरह से गिन लिया, खुद जो चबा रहे हो, खुद जो खा रहे हो, उसका पाउच कहाँ फेंकते हो? बोलो, आप भी वही करते हो ना जो सब करते हैं? आप भी वही करते हो जो सब कर रहे हैं।
दोस्त 4 कहता है, मैं तुम लोगों से अलग थोड़े ही हूँ भाई, मैं भी आप में से ही एक हूँ, मैं भी वही फेंक देता हूँ रास्ते में या नाली में। दोस्त 2, हाँ, और यही थैली, डिब्बे, कचरा नालियों के रास्ते जाता है, नालों में, नदियों में। जो घर के सामने नाली होती है, गांव के किनारे जो नाला होता है, वहाँ यह थैली, डिब्बे, कचरा वहाँ चला जाता है। इतना ही नहीं, कुछ सीवर होते हैं घर के सामने गंदला जल निकालने के लिए, जिसे हम गटार कहते हैं। तो कुछ नालियाँ बंद रहती हैं, इन नालियों को सीवर कहा जाता है। तो ऐसे सीवर में और यह कूड़ा कचरा और प्लास्टिक की थैलियाँ पानी को निकालने से रोक देते हैं, पानी के निकासी को रोक देते हैं, पानी का बहाव रुक जाता है। तब थोड़ी सी बारिश जब हुई नहीं कि पूरा शहर स्विमिंग पूल बन जाता है। इस प्रकार से दृश्य 5 में 4 दोस्तों के द्वारा लोगों की समस्याओं को, लोगों की गलतियों को प्रकट किया है और उनके द्वारा ही पानी बाहर नहीं निकल पाता और पूरा शहर स्विमिंग पूल बन जाता है। तो यहीं पर हम रुकते हैं विद्यार्थी मित्रों। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो में कही गई बातें मौसम के रूप में आपके समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ दिक्कत आ जाती है तो इसे दोबारा सुनने का प्रयास करें, निश्चित तौर पर आपके समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।